हमारे जीवन में जो कुछ भी है, भौतिक संपदा, आध्यात्मिक संपदा, रिश्ते नाते, हमारा अपना भौगोलिक परिवेश, ये सब हमारे ही कर्मों की अभिव्यक्ति है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, अर्थात पिता पुत्र, गुरु शिष्य संबंधी, जो कोई भी है, वे सब हमारे ही कर्मों का परिणाम हैं। अतीत में किए गए हमारे अपने ही कर्मों ने आज भांति भांति के रूप धारण कर लिए हैं। जैसे शब्द भेदी बाण तरकस से निकलकर शब्द के उद्गम केंद्र तक पहुंचकर लक्ष्य भेदन करने में सफल होते हैं, वैसे ही हम जहाँ भी हों, जिस जन्म में भी हों, हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। एक कहानी है, इंद्र पुत्र जयंत ने माँ सीता के पैर में कौवे के रूप में चोंच मार दी। उनके पैर से रक्त निकल आया। प्रभु श्री राम ने यह देखकर समीप रखे कुशा के एक तिनके को उठाया और उसे मंत्र सिक्त करके जयंत की ओर फेंक दिया। कुशा के उस तिनके ने अभेद बाण का रूप धारण कर लिया। इधर जयंत भाग निकला। उसे लगा कि अब हम बच गए, पर पीछे से भगवान श्री राम के द्वारा उसके पीछे छोड़ा गया बाण उसका पीछा करता रहा। उस बाण से बचने के लिए जयंत को सभी लोकों की परिक्रमा करनी पड़ी, परंतु उसके स्वयं के पिता से लेकर भगवान ब्रह्मा तक ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। अंततः उसे भगवान श्री राम की शरण में आना ही पड़ा। उन्होंने उसे क्षमा तो किया, परंतु कर्मफल के रूप में उसे अपनी एक आंख गंवानी ही पड़ी। अतः इस विश्व ब्रह्मांड में हम जहाँ भी कहीं हों, हमारा कर्म हमारा पीछा करता हुआ हम तक पहुँच ही जाता है। इस जन्म में नहीं तो अगले कई जन्मों तक ये कर्म हमारा पीछा करते ही रहते हैं और तब तक समाप्त नहीं होते जब तक हम उन्हें भोग नहीं लेते। फिर चाहे हम राजा हों, धर्मात्मा हो या महात्मा, साधु हो या शैतान, कर्म फल का विधान सबके लिए एक समान ही है। ऐसी ही एक कथा भीष्म पितामह के जीवन की भी है। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। महाराज युधिष्ठिर को चिंतित और शोकाकुल देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें लेकर पितामह भीष्म के पास गए और बोले, पितामह, युद्ध के कारण धर्मराज युधिष्ठिर बड़े शोकग्रस्त हो गए हैं, अतः आप इन्हें धर्म का उपदेश देकर इनके शोक का निवारण करें। तब भीष्म पितामह ने कहा, आप कहते हैं तो मैं उपदेश दूंगा, किंतु हे केशव, पहले मेरी शंका का समाधान करें। मैं जानता हूँ कि शुभाशुभ कर्मों के फल तदनुरूप भोगने पड़ते हैं, किंतु इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया और ध्यान करके देखा तो पिछले 72 जन्मों में भी कोई ऐसा क्रूर कर्म नहीं किया जिसके फलस्वरूप मुझे बाणों की सैया पर शयन करना पड़े। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपने पिछले 72 जन्मों को तो देखा, किंतु यदि एक जन्म और देख लेते तो आपकी जिज्ञासा का समाधान पा लेते। पिछले 73वें जन्म में आपने ओक के पत्ते पर बैठे हुए हरे रंग के टिड्डे को पकड़कर उसको बबूल के कांटे चुभोए थे। आज आपको वही बबूल के कांटे बाण के रूप में मिले हैं। इसी प्रकार महाभारत युद्ध के पश्चात एक बार अत्यंत व्यथित हृदय से धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी से पूछा, भगवान, यह कैसी विडंबना है कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा बूढ़ा बाप जिंदा रह गया। मैंने इस जन्म में इतने पाप तो नहीं किए हैं और पूर्व के कुछ पुण्य होंगे, तभी तो मैं राजा बना हूँ। किस कारण से यह घोर दुख भोगना पड़ रहा है? तब वेदव्यास जी ने ध्यान में जाकर देखा और धृतराष्ट्र के पूर्व जन्मों को जाना। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, पूर्व जन्म में तुम राजा थे और शिकार करने के लिए जंगल में गए थे।
वहाँ हिरन को देखकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन तुम हिरन का शिकार नहीं कर पाए। वह जंगल की झाड़ियों में दिखना बंद हो गया। गुस्से में आकर तुमने वहाँ आग लगा दी, जिससे वहाँ उगी घास और सूखे पत्ते जल गए। वही पास में एक सांप का बिल था। उसमें सांप के बच्चे थे जो अग्नि में जलकर मर गए और सर्पिणी अंधी हो गई। तुम्हारे उस कर्म का बदला इस जन्म में मिला है। इससे तुम अंधे बने हो और तुम्हारे 100 बेटे मर गए हैं। इस प्रकार जन्म जन्मांतरों तक हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं। सचमुच कर्मों की गति बड़ी ही गहन होती है। जैसा कि कहा गया है, गहना कर्मणो गति। अतः हमें हमेशा अशुभ कर्मों का त्याग करके शुभ कर्म ही करना चाहिए। जो कर्म स्वयं को और दूसरों को भी सुख शांति दे तथा हमें कर्म बंधन में न बांधे, वे ही शुभ कर्म हैं, तथा जो स्वयं को तथा दूसरों को दुख दे तथा हमें कर्म बंधन में बांधे, वे ही अशुभ कर्म हैं। अतः शुभ कर्म करने के साथ साथ हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम निष्काम कर्म करें, आसक्ति रहित होकर कर्म करें। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में निष्काम कर्म का ही ज्ञान देते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में यही कर्म बंधन व अशुभ कर्मों से बचने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। यही श्रेष्ठकर मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने लोक परलोक दोनों संवार सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।